को पढ़ना है आज रूट प्रक्षेप का सेंसन फ्लेमिस्टीन का सिनुसाइडल प्रोजेक्शन। फ्लेमिस्टीन नाम का एक ज्योग्राफर था, उसने सबसे पहले इस प्रोजेक्शन को बनाया था, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं सेंसन, और इसका सबसे पहले यूज किया था फ्लेमिस्टीन ने, इसलिए सेंसन फ्लेमिस्टीन का प्रोजेक्शन बोलते हैं। लेकिन इसमें कर्व यूज करते हैं, ज्यावक्रीय प्रोजेक्शन बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिनुसाइडल प्रोजेक्शन। तो तीन नाम इसमें सेंसन, इसने 1650 में बनाया था इसको, सेंसन के बाद में फ्लेमिस्टीन, फ्लेमिस्टीन के बाद में सिनुसाइडल। ये दोनों ज्योग्राफर के नाम हैं, पर ये इसमें कर्व बनते हैं, इसलिए इसको ज्यावक्रीय प्रक्षेप या सिनुसाइडल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो प्रोजेक्शन बनाने के लिए अपन को क्या चाहिए, सबसे पहले आरेख चाहिए। एक आरेख ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अपन एक आरेख रखते हैं 1:2 वर्ल्ड मैप बनाने के लिए 20 करोड़ का आरेख। दूसरा इंटरवल 15 मीटर। ठीक है, आरएफ है और इंटरवल है। तो सबसे पहले क्या करना है अपन को, आर काउंट करना है। सबसे पहले आर काउंट करना है या लघुकृत पृथ्वी का अर्धव्यास काउंट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे हुए आरएफ का डिनोमिनेटर ऑफ आरएफ आरएफ का अर्थ। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास कितना है 635, के बाद में कितने जीरो लगाने हैं 6, डिवाइड बाय आरएफ का डिनोमिनेटर क्या है 20 करोड़। इसको सोल्व किया, आंसर क्या आएगा 3.17 सेंटीमीटर। फर्स्ट कैलकुलेशन ये है। दूसरा, इस प्रोजेक्शन को बनाने के लिए भूमध्य रेखा की लंबाई चाहिए। भूमध्य रेखा पर इसका आरएफ सही रहता है, ऐसे इसमें भूमध्य रेखा की लंबाई काउंट करेंगे। भूमध्य रेखा की लंबाई फर्स्ट हो गया अपना आर काउंट किया, दूसरा अर्थ इक्वेटर की लंबाई भूमध्य रेखा की लंबाई। भूमध्य रेखा की लंबाई काउंट करने का फॉर्मूला क्या है, पृथ्वी का पूरा सर्कल काउंट करना है। आपके पास में आर दे रखा है, परिधि काउंट करनी है, तो क्या फॉर्मूला होगा 2πr। तो यहाँ पर 2πr 2πr क्या आएगा 2 into 22 divided by 7 into r कितना आया 3.17। इसको सॉल्व करो, 2 into 22 into 3.17 19.92 सेंटीमीटर। तीसरा, इस प्रोजेक्शन को बनाने के लिए एक और काम किया जाता है कि भूमध्य रेखा की जो लंबाई है उसकी जस्ट आधी लंबाई होती है, जो ग्रीनविच लाइन है 0 डिग्री मध्य देशांतर लाइन है, उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए मध्य देशांतर। मतलब कि अपन एक मैप बना रहे हैं, तो मैप के ऊपर इसमें ये बनता है प्रोजेक्शन, ये तो हो गई 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और ये वाली 0 डिग्री इसको अपन क्या बोलते हैं ग्रीनविच लाइन या मध्य या प्रधान देशांतर लाइन बोल सकते हैं। मध्य देशांतर, प्रधान देशांतर या ग्रीनविच लाइन। भूमध्य रेखा की क्या होती है जस्ट आधी होती है, हाफ होती है। तो 0 डिग्री देशांतर वृत्त की लंबाई, 0 डिग्री देशांतर रेखा की लंबाई या तो ये बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको मध्य देशांतर या ग्रीनविच लाइन की लंबाई। सबसे बेटर क्या है ग्रीनविच रेखा की लंबाई काउंट करनी है या 0 डिग्री देशांतर की लंबाई। खैर इसमें काउंट करना पड़ेगा 0 डिग्री या प्रधान देशांतर, 0 डिग्री या 0 डिग्री बोल सकते हैं या प्रधान देशांतर भी बोल सकते हैं, प्रधान देशांतर की लंबाई। और प्रधान देशांतर की लंबाई कितनी होती है इक्वेटर की जस्ट आधी, भूमध्य रेखा की जस्ट आधी। भूमध्य रेखा अपने पास में क्या था 2πr डिवाइड बाय 2 कर दो, एक तरीका ये, या 2 हटा दो, तो 2πr किया तो इसका क्या आएगा 19.92 डिवाइड बाय 2 कर दो, क्या आना चाहिए 9.96 सेंटीमीटर। ये है अपना कैलकुलेशन का पार्ट। ठीक है, अब इस प्रोजेक्शन को बनाने के लिए जो बॉन्स प्रोजेक्शन बनाया था अपन ने, बॉन्स प्रोजेक्शन
प्रोजेक्शन का भी इसमें यूज किया जाता है। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन और बॉन्स प्रोजेक्शन को मिक्स करके बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें एक डायग्राम बनेगा आपका। इस तरह से जो लंबाई आई थी 3.17 लंबाई है, तो 3.17 की आप क्या लेंगे, आर लेंगे। आर मतलब रेडियस लेंगे 3.17 की, आर या रेडियस लेंगे 3.17 सेंटीमीटर। इसके ऊपर यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर इसको अपन O बोल रहे हैं और इसको अपन A बोल रहे हैं। O के ऊपर अपन 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। O के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाया और बॉन्स प्रोजेक्शन ऐसे बना देना है। क्या करना है, 3.17 का प्रकार बोला, यहाँ से 3.17 का प्रकार बोला और यहाँ से क्या किया अपन ने, 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल, वृत्त का चतुर्थांश बना लिया। ये कोई एक बिंदु है, P पे मिल गया है, ऐसे मान लो P पे मिल गया, पोलर पे P पे मिल गया, पोलर पे मिल गया। अब अपन को इंटरवल दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, इंटरवल। इंटरवल कितना दे रखा है, इस पे इंटरवल कितना दे रखा है, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री इंटरवल का ऊपर आपको यहाँ पर एंगल रखना है। बॉन्स प्रोजेक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, 15, 30, 45, 60, 75 और 90। Fifteen, 30, 45, 60 और 70। इनको मिलाना है। जैसे पहले अपन ने बॉन्स प्रोजेक्शन बनाया है और बॉन्स प्रोजेक्शन में जैसे बनाया ना वैसे इसको मिला दिया। ऐसे मिलाने के बाद में क्या किया था, बॉन्स प्रोजेक्शन में ये A है, इसको अपन नाम दे रहे हैं B, C, D, E, F और G नाम दिया, या P है ये, इसका नाम ऑलरेडी P। अब बॉन्स प्रोजेक्शन में क्या किया था, A से B की डिस्टेंस दी थी अपन ने, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस लिए, A से B की डिस्टेंस, और क्या बनाया था, यहाँ पर अपन ने वृत्त का सर्कल बनाया। यहाँ पर वृत्त का सर्कल बनाया। बनाने के बाद में ये वाली लाइन है 3.17 की जो लाइन है ना, इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे अपन इसके ऊपर क्या डाले थे, लंब डाले थे 50 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 पर। यहाँ पर अपन लंब डाले इस तरह से ये लंब। इसको बोल सकते हैं 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 और 5 डैश। नाम अपन अपनी मर्जी से रख सकते हैं कोई भी, ठीक है। ये यहाँ पर A B C D E F G H I J K L M N ऐसे भी रखा जा सकता है। नाम अपन अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं। ये रखने के बाद में डायग्राम ये बन रहा है, फर्स्ट एक डायग्राम ये बनेगा, उसके बाद में डायग्राम 2 सेकंड डायग्राम बनेगा। उसके लिए अपने पास में एक्सिस की लंबाई कितनी थी, 19.52 सेंटीमीटर की अपन को एक लाइन स्केल से मेजरमेंट करके 19.52 मतलब कि 20 सेंटीमीटर से थोड़ी सी कम है, 19.52 सेंटीमीटर की लाइन, 19.9 सेंटीमीटर की लाइन खींची। खींचने के बाद में इस लाइन को अपन अपना इंटरवल कितना है, 15 डिग्री इंटरवल। 15 डिग्री इंटरवल के अकॉर्डिंग अगर अपन इस लाइन पे डिवाइडेशन करेंगे कितना आएंगे, 360 डिवाइड बाय 50 बराबर 24 डिवाइडेशन होने चाहिए। इस लाइन के बराबर 24 टुकड़े करने, ठीक है। ये जो लाइन है इसके बराबर 24 डिवाइडेशन 24 डिवाइडेशन करना है, तो बीच वाला डिवाइडेशन कितना आएगा, 9.96 पे आएगा।
तो यहाँ पर पहले 9.96 के बीच में डिवाइड। अब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ऊपर की साइड में और 90 डिग्री का एंगल नीचे की साइड में। ये लंबाई कितनी होगी? जैसे अपन बोल रहे हैं इक्वेटर की आधी। इक्वेटर की कितनी होगी? आधी लंबाई। तो ये लंबाई पूरी इक्वेटर की आधी है, तो 9.96 टोटल इस लाइन की लंबाई। n और s है उसकी लंबाई, उसको अपन n और s बोल देते हैं। इसकी टोटल लंबाई 9.96 है, तो आधी लंबाई ऊपर जाएगी और आधी नीचे आएगी। तो 9.96 का आधा कितना होगा? इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 9.96 में 2 से डिवाइड करो। 9.96 को 2 से डिवाइड करो 4.99 की लंबाई ऊपर की साइड में लेंगे। ऊपर की साइड में 4.99 की लंबाई लेंगे और 4.99 की लंबाई नीचे की साइड में। ये अपना n को रिप्रेजेंट करेगा, ये अपना साउथ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? n और s को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस लाइन के ऊपर जीरो के बाद में अपन को ऊपर कहां तक जाना है? 90 डिग्री पर। जीरो से इधर कहां तक जाना है? 90 डिग्री तक। तो जीरो से ऊपर कितने बनेंगे? 6 पार्ट। और जीरो से साउथ में कितने होंगे? 6 पार्ट। इस लाइन के यहां से ये जो लंबाई है, जस्ट यहां से यहां तक की टोटल लंबाई कितनी थी अपने पास में? 9.96, और इसको आधा अपन ने ऊपर रख दिया और आधा नीचे रखा। अब आधा रखने के बाद में अपने पास में इस लाइन के 6 डिवाइडेशन करने बराबर बराबर 6 डिवाइडेशन करने। इस लाइन के बराबर 6 डिवाइडेशन हो गया। 0 डिग्री, 15, 30, 45, 60, 75 और 90 डिग्री को बताएगा। इस तरह से इसके भी 6 डिवाइडेशन करने बराबर 0, 15, 30, 45, 60, 75 और 90 डिग्री को बताएगा। ये बराबर लाइन के डिवाइडेशन होने के बाद में क्या करना है? अब ये जो लाइन है, ए बी लाइन बोल रहे हैं अपन, या फिर जो भी एक पैरेलल लाइन है जो 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लाइन के पैरेलल इसके ऊपर लाइनें खींचनी। स्केल से इस लाइन के पैरेलल यहां पर आपको स्केल रखना है, यहां पर ऐसे, और इस लाइन के पैरेलल लाइनें खींचनी, जो क्या बताएगा? लेटीट्यूड को बताएगा। पहले लेटीट्यूड बनाते हैं 15 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री का कोण रहेगा। 90 डिग्री के अपन को लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से साउथ में भी 3, 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90 वोल्ट। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इसको अपन हटा। ये अपने लेटीट्यूड हुए। ये सारे क्या है? लेटीट्यूड। अब लेटीट्यूड में ये क्या है? 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30, 45, 60, 75 और ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा। ऐसे साउथ में अगर ये क्या है? 15 डिग्री, 30, 45 डिग्री, 60, 75 और 90 डिग्री, ठीक है? 15, 30, 45, 60, 75 और 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर लेगा। यहां तक क्लियर है? लेटीट्यूड अपने कंप्लीट हो गए। अब जो इक्वेटर लाइन है उसके बराबर 24 डिवाइडेशन करने हैं। वो डिवाइडेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लंबकोणीय विधि या फिर परपेंडिकुलर मेथड या न्यूनकोणीय विधि। लंबकोणीय या न्यूनकोणीय विधि, परपेंडिकुलर मेथड या लो एंगल मेथड, दोनों में से कोई सा भी यूज करके इस लाइन के बराबर 24 0 के बराबर 24 टुकड़े करना है, ठीक है? क्यों करना है? क्योंकि 360 के और इंटरवल कितना है? 15, इसलिए 24 भाग। फॉर एग्जांपल मैं इसके 24 ये इसके बराबर 24 डिवाइडेशन। ये हो गया 0 डिग्री का। 0 डिग्री के बाद में जो डिवाइडेशन है वो आपको यहां से लेनी डिस्टेंस। 0 डिग्री के बाद में वो 0 डिग्री की डिस्टेंस लगभग यही हो। ये वाला डिस्टेंस है ना, ये बराबर 24 डिवाइडेशन को बता देगी। फिर भी अब 0 डिग्री के बाद में 15 डिग्री बनाना था। 15 डिग्री अगर अपन को बोन्स प्रोजेक्शन बनाना था तो अपन ने क्या किया था? उसके बीच में लॉन्गिट्यूड बनाने के लिए क्या किया था? ये वाला डिस्टेंस लिया 15 डिग्री के लिए। यहाँ पर 15 डिग्री के लिए आप 3 डिग्री के लिए ये वाला डिस्टेंस लेंगे और ये वाला डिस्टेंस
इधर कितने कितने पॉइंट बनेंगे, 12 इस साइड में और 12 भी इस साइड में, टोटल 24 बनाने, तो 12 पार्ट इस साइड में बनेंगे और 12 इस साइड में, 12 उधर और 12 इधर, 15 डिग्री के ऊपर भी और 15 डिग्री के ऊपर साउथ में भी, नॉर्थ और साउथ दोनों में। और वो डिस्टेंस कौन सी लोगे, ये वाली डिस्टेंस लेंगे 1 डैश, ठीक है। ये डिस्टेंस ली, ये डिस्टेंस लेकर के इधर 12 पॉइंट बनाने, ऐसे करके 12 पॉइंट बनाना। इस तरह से इधर भी मैंने इसको बड़ा करके बताया है, छोटा है। अपने जो आरएफ के अकॉर्डिंग लेंगे तो डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर बोर्ड के ऊपर नहीं आएगी, लेकिन आपके ड्राइंग शीट के ऊपर इसको आसानी से बनाया जा सकता है, इसलिए ये आरएफ लिया है। दूसरा नॉर्थ साइड का 15 डिग्री का हो गया, ये डिस्टेंस लेंगे साउथ साइड में भी, जो 15 डिग्री के ऊपर वंस प्रोजेक्शन के ऊपर डिस्टेंस ली थी, वैसे साउथ साइड में भी लेंगे, वो भी ऐसे लेंगे। इसके ये वाला डिस्टेंस लेंगे ऐसे बराबर 12 डिवाइडेशन इधर और बराबर 12 डिवाइडेशन इस साइड में। ये हो गया 15 डिग्री का। 15 डिग्री के बाद में 30 डिग्री की डिस्टेंस। अब क्या 15 डिग्री के ऊपर तो लैटिट्यूड अपन को लॉन्गिट्यूड समझ में आ रहे हैं कि ये बनेंगे। अब 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री है, 30 डिग्री के ऊपर ये वाला जो 30 डिग्री है, 2 से 2 डैश की डिस्टेंस ये ली, और फिर इस साइड में 12 पॉइंट, इस साइड में भी 12 डिवाइडेशन, यहां पर भी 12 डिवाइडेशन और यहां पर भी 12 डिवाइडेशन करते हैं। तो ये डिस्टेंस लेनी है। सेकंड टाइम में डिस्टेंस कौन सी लेनी है, ये वाली डिस्टेंस लेनी है, और ये डिस्टेंस लेकर के 12 डिवाइडेशन इस साइड में आएंगे और 12 डिवाइडेशन इस साइड। जैसे जैसे ये डिस्टेंस कम होती जाएगी। मैं इसे समझने के पर्पस से मैं इसको थोड़ा फास्ट करने के लिए क्या कर रहा हूं, डेरिवेशन। आपको क्या करना है, मेजरमेंट पूरा कंप्लीट कर करके करना है। इसके बराबर 12। ऐसे 12 डिवाइडेशन। इसी तरह से ये हो गया 30 डिग्री के लिए। अब 45 के लिए कौन सी डिस्टेंस लेनी है, इधर से ये वाली 45 की डिस्टेंस लेनी है। 45 के लिए 45 की ये वाली डिस्टेंस लेनी है, और 12 पार्ट इस साइड में और 12 पार्ट इस साइड में। यहां से 12 पार्ट 45 के इस साइड में और 12 पार्ट इस साइड में 45 के ऊपर। ये लाइन धीरे 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 क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। फिर 45 के बाद में 60 के लिए आपको ये वाली डिस्टेंस लेंगे, 4 से 4 डैश की डिस्टेंस लेंगे 60 के लिए। इधर 60 डिग्री में बनाना है, तो यहां से 60 डिग्री की डिस्टेंस लेंगे और 12 डिवाइडेशन इस साइड में आएंगे।
इधर पे से और ये डिस्टेंस इधर रख करके फिर 75 के लिए आपको ये वाला डिस्टेंस लेनी है। 75 के लिए 75 के ऊपर जो चाप पर ये लंब डाल रखा है वो डिस्टेंस होगा 75 के लिए, और 75 के डिस्टेंस से जैसे यहां से ये डिस्टेंस लिए और इसी डिस्टेंस से 12 पॉइंट इधर लगाओ। अब ये किसी के प्रकार में नहीं आती है तो इसको क्या करो आप कागज के ऊपर ले लो और फिर बना दो। ऐसे नॉर्थ साइड में भी ये अपने अब आपको फ्रेंच कर्व से इनको मिलाना है। जो ये लाइनें हैं जो ये पॉइंट आए हैं इनको फ्रेंच कर्व से मिलाना है। जैसे कि ये 90 डिग्री और फिर ये 15 डिग्री वाले सारे पॉइंट आपस में मिलते हुए 15 इस तरह से 13 15 के बाद में ये सारे पॉइंट आपस में मिलेंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आपके मेजरमेंट में प्रॉब्लम। तरह से फ्रेंच कर्व से मिलाना है। फ्री हैंड से मिलाते हो तो कर्व में मिलाना है इनको। फ्री हैंड से मिला रहे हो तो कर्व होना चाहिए। इस तरह से 12 डिवाइडेशन इधर आएंगे तो इन सारे लाइनों के ऊपर जो डिवाइडेशन कर रखे हैं उसको काटते हुए आएगा, और 12 डिवाइडेशन इस साइड में भी आएंगे वो भी इसी तरह से। फर्स्ट ये वाले पॉइंट मिलते हो जाएगा यहाँ पे। फ्रेंच कर्व से मिलाना है आपको, फ्री हैंड से नहीं मिलाना है। अब तो अगर फ्री हैंड से मिलाना चाह रहा है तो ध्यान देना कि बहुत अच्छे से मिल पा रहा है। इस तरह से मिलाने के बाद में जो एक्स्ट्रा है इसको मिटा दो। इधर से एक्स्ट्रा है इसको मिटा दिया, इधर से भी जो एक्स्ट्रा है उसको 15 30 45 60 75 डिग्री, और ये 15 30 45 डिग्री 60 डिग्री 75 डिग्री और ये 100 डिग्री। और ये वाला लाइन होगी 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ से इधर चलेंगे 15 30 45 60 75 ऐसे करके ये वाली लाइन होगी 180 डिग्री ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ से इधर आएंगे तो 180 डिग्री वेस्ट को रिप्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबकी वैल्यू लिखनी है। इसको लिखना है इक्वेटर या 0 लिख दे, इक्वेटर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 30 45 60 अगर आपके बीच में गैप ज्यादा आ रहा है नहीं लिख पा रहे तो 15 लाइन तो बनानी है 15 की, लेकिन 30 लिख लो, फिर 45 छोड़ दो, फिर 60 लिख लो, फिर 75 छोड़ दो, ऐसे करके एक तो छोड़ के एक लिख लोगे तो अंडरस्टूड है कि बीच में एक लाइन है वो बीच में 15 का इंटरवल बना है। इस तरह से वैसा बन जाता है। फिर इसके अंदर क्या बनाना है, वर्ल्ड का मैप बनाना। ठीक है, वर्ल्ड का मैप बनाना। फिर इसमें वर्ल्ड का मैप बनाना है। जो 15 डिग्री इंटरवल पे अपना वॉल मैप है उस वॉल मैप को आप क्या करोगे, वर्ल्ड मैप के अंदर ग्लोब के ऊपर भी बना हुआ है। यही ग्लोब के ऊपर बना हुआ है या ग्लोब के ऊपर से बना हुआ है।